देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करने की, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, बल्कि सेंसिबल बनकर उत्तम पुरुषार्थ करने की, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाने की, याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करने की। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बाबा सबसे बड़ा और अनमोल खजाना है जो हम आत्माओं को संगम युग में मिलता है, और मीठे शिव बाबा इस खजाने को सदा यूज़ करने की समझ देते रहते हैं। सब किनारे और टेम्पररी सहारे छोड़कर अब एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने की समझ देते हैं। तब हम सच्चे योगी और तब सच्चे सेवाधारी का टाइटल प्राप्त करेंगे। सच्चे शिव बाबा ने हम आत्माओं को अडॉप्ट कर अपना बच्चा बनाया है, तो बच्चे होने के नाते मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द निकलता ज़रूर है। बाबा शब्द याद आना या बाबा शब्द सोचना ही योग है, ये प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं। बुद्धि उन संग फिर कनेक्टेड रहती है जब उनकी स्मृति रहती है। जब जब बाबा की चर्चा करते हैं, जब जब उनके द्वारा बताए गए सत्य का हम जिक्र करते हैं, उनकी ही बातें दिल से करते हैं, तो वो सेवा कहलाती है। स्पष्ट करते हैं मीठे बाबा कि एक ही बाबा शब्द को कोई दिल से कहते हैं तो कोई नॉलेज के आधार से या फिर दिमाग से कहते हैं। बड़े दिल वाले बाबा सभी को रिटर्न तो ज़रूर देते हैं। जो दिल से कहते हैं उन्हें खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है और सदा ही होती रहती है, और जो दिमाग से बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते, उन्हें भी रिटर्न तो ज़रूर मिलता है बाबा शब्द बोलने का, परंतु सिर्फ बोलने समय उन्हें खुशी अनुभव होती है, सदा काल के लिए नहीं। सच्चे साहिब को सच्चे दिल से याद करना है। हम आत्माओं के सच्चे संबंधी हैं प्रभु, वो हमारे सच्चे सहारे हैं, सच्चे मार्गदर्शक हैं। कल्प में एक बार ही आकर साकार दुनिया में हम आत्माओं को मिलते हैं, अपना परिचय देते हैं, हमारा परिचय देते हैं, सृष्टि रूपी ड्रामा में हमारे पाठ का राज बताते हैं, फिर से हम सभी को निखारते हैं, हम आत्माओं को जीना सिखाते हैं, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं, सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। तो उन्हीं की स्मृति में हमको रहना है, स्व परिवर्तन करना है, याद और सेवा में रहना है। हमें सच्चा योगी, सच्चा सेवाधारी बनना है। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान प्रयोग में लाना है। अनमोल संगम युग में परमात्मा रूपी क्षमा आते हैं, जादूगर रत्नाकर सौदागर बनकर अद्भुत कार्य करते हैं। हम आत्माओं के दुख हरते हैं, हमको सुख देते हैं, हम आत्माओं के दिलों को आराम देते हैं, हम आत्माओं को गोल्डन एजेड बनाते हैं, बशर्ते हम उनकी श्रीमत पर चलें। जो उन पर फिदा होते हैं वे ही फिर सच्चे परवाने कहलाते हैं और अति इंद्रिय सुख का अनोखा अनुभव करते हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा के राज स्पष्ट करने वाले सच्चे परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, यहाँ से ही सभी की सद्गति करते हैं भगवान। हम सभी आत्माओं के सच्चे अब्बा अरावली के पर्वतों पर आते हैं, नाम फिर इसका आबू पड़ता है। स्वयं परमपिता परमात्मा आकर समझ देते हैं। उन सभी यादगारों के राज जो आबू में बनते हैं, उनका राज बताते हैं। कल पहले भी प्रभु आए थे, हम आत्माओं को राजयोग सिखाया था, आत्माओं ने राजयोग सीखा था, तपस्या की थी, स्व परिवर्तन किया था, स्वर की स्थापना में मददगार बने थे, उत्तम पुरुषार्थ कर मर्जीवा बनकर प्रभु पर कुर्बान जाकर
मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा भी लिया था। सत्य परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि ऊंचे धाम परम धाम में रहते हैं। सृष्टि पर कल्प के अंत में जब सब कुछ बिगड़ जाता है, कोई हल नहीं रहता है, तब आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन करते हैं। उनके कल्प पहले के इस कर्तव्य का जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर है, जिसका राज प्रभु स्वयं समझाते हैं, और दूसरी तरफ पुनः राजयोग सिखा भी रहे हैं, विश्व में शांति फिर से स्थापन कर रहे हैं। चैतन्य में आत्माएं याद में रहकर श्रीमत पर चलकर यादगार बनने के लायक बन रही हैं। इसलिए आबू को जहाँ पर भगवान आते हैं और जहाँ आत्माएं तपस्या कर रहे हैं, उसे चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर भी कह सकते हैं। आबू का ये सत्य सभी तक पहुँचेगा और इसका नाम बाला होगा। स्वयं परमपिता परमात्मा यहाँ पर आकर योग सिखाते हैं। ये राजयोग कोई मनुष्य सिखा नहीं सकता है। स्वयं को आत्मा समझ देह के संबंधियों से बुद्धि का योग हटाकर सत्य परमपिता परमात्मा को याद करना है। देही अभिमानी बनना है। इस याद से ही हमारे पाप भस्म होते हैं। शिव बाबा सेवा पर हैं और हम आत्माओं को समझ देते हैं बार बार कि अपने को आत्मा समझ, पाप को याद करो। इसे हमें यथार्थ समझना है और अमल में लाना है। हमें निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमें सिखला रहे हैं। प्रभु को शिकायत है कि कईयों को निश्चय ही नहीं है, क्योंकि अगर पूरा निश्चय होता तो प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है। इतने ऊंचे कार्य के निमित्त हैं, परंतु उन्हें दिखाई दे रहा है कि योग में भी अभी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है, अर्थात ज्ञान भी पूरा समझ नहीं आया है। इसलिए सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती है, जबकि ज्ञान जो है वो धारण करने के लिए है और औरों को भी कराने के लिए है। विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। इसके लिए बाप आए हुए हैं। दिलवाड़ा मंदिर का राज शांति की कॉन्फ्रेंस करने वालों को बताने की समझ दे रहे हैं। मीठे परमात्मा, विश्व में शांति का सैंपल है दिलवाड़ा मंदिर। पूरा यादगार है, एक्यूरेट यादगार है कल पहले की स्थापना का। शांति के सैंपल लक्ष्मी नारायण है, उनकी राजधानी है, जो दिलवाड़ा मंदिर में दिखा सकते हैं। ये एक्यूरेट मॉडल है। बहुत बच्चे भी राज को नहीं समझते हैं, ये शिकायत है प्रभु को। अच्छी रीति सब समझना है, फिर सेवा भी तो करनी है, औरों को भी समझाना है। आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना है। बड़े ते बड़ा तीर्थ है ये, क्योंकि परमपिता परमात्मा आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कैसे रचना रची है, कैसे स्वर्ग स्थापन किया है। आदि देव का मॉडल सब आबू में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र धर्म है, जो शिव बाबा आकर स्थापन करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, वैकुंठ के महाराजा श्री कृष्ण का राज और मॉडल सब इस समय दिखा सकते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में राजयोग सीखकर राजयोगी बनने वाले विश्व के मालिक बनते हैं। संगम युग की प्रैक्टिकल तपस्या का यादगार, शिव बाबा का यादगार, गुरु शिखर की चोटी, अम्बा का मंदिर, वैकुंठ का यादगार सब आबू में है, जिसे देखने का निमंत्रण देना है। विश्व को हेवन बनाने वाले सद्गति दाता परमपिता परमात्मा का फरमान है कि आबू की बहुत महिमा करो और सब यादगार सभी को दिखाओ, उन्हें जो सत्य जानने की चाहना रखते हैं। याद की यात्रा का हमें पूरा अटेंशन रखना है। श्रीमद् प्रमाण
पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। बाप ज्ञान बुद्धि में बिठा रहे हैं तो ज्ञान को अच्छी रीति बिठाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, वंडरफुल खेल को समझना है। अज्ञानता की नींद से जगाया है ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ने, तो अब कुंभकर्ण हमको नहीं बनना है। एक शिव बाबा की याद में रहना है। बेहद के पाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया आनी है, तो खुद को बदलना है। श्रीमत प्रमाण चलने से अद्भुत बदलाव आता है। अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो हमारे विक्रम विनाश होंगे। ये हमें अच्छी रीति समझना है। फिर अच्छी रीति पढ़ना है, पढ़ाई को धारण करना है और याद में रहकर फिर सत्य को औरों को समझाना है, तब तीर लगेगा। सत्य परमपिता परमात्मा को भूल कर ही सबका बेड़ा डूब गया है। अब समय है यथार्थ सत्य को जानने का, फिर से उठने का। ईश्वरीय पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सच्ची कमाई करनी है, ऊंच मर्तबा कमाना है पवित्र रहकर। दैवी गुण धारण करके राजधानी स्थापन हो रही है। मर्तबे सारे अभी तय हो रहे हैं। गफलत नहीं करनी है, देही अभिमानी बनना है। पुरुषार्थ हमें ज़रूर करना है। जो नसीब में होगा ऐसा सोचकर हमको पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। बहुत ईमानदारी से वफादारी से श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ करेंगे तो यकीनन हम सब फुल पास होंगे। इसलिए कभी भी हमको अलबेला नहीं बनना है। प्रभु संग हैं, इसलिए असंभव भी संभव हो जाएगा। तो कभी भी हमको दिल शिकस्त या हिम्मतहीन नहीं बनना है। परिस्तान के लायक बनाकर परिस्तान का वर्षा देने वाले हेवनली गॉड फादर का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।